जी। उत्तर प्रदेश में कहावत बहुत ही फेमस है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब हिस्सेदारी की बात यहां पर आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं करा लेते हैं जातिगत जनगणना, तो हो जाए ना गिनती, हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए। भाई एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं उनकी, तो फिर पता भी तो चलना चाहिए ना कि किसकी कितनी हिस्सेदारी। दो तीन बातें दर्शकों को क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। हाँ। कि अगर हम पिछले इलेक्शंस को डाइसेक्ट करें पॉलिटिकली जात के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि जो टोटल संख्या थी जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती थी, जो भारतीय जनता पार्टी की ट्रेडिशनल झोली में आया करती थी, उससे 4 फोल्ड्स ज्यादा उसको थंपिंग मेजॉरिटी से 14 में और 19 में तो और 10% एक्स्ट्रा। तो ये अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। ऐसी जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार से युक्त पार्टियों के लिए कि आज लगता है कि लोगों ने जाति पाति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के एक साफ सुथरी छवि को फिर से एंडोर्समेंट किया और दोबारा से निकाय चुनावों में शीशा दिखा दिया, आईना दिखा दिया। जबकि नाली का, स्कूल का, एजुकेशन का इलेक्शन होता था। आज जो अलीगढ़ में हो रहा था ये क्या था? एक और बात मैं कहना चाहता हूं आपको, हाँ। इसी आज के आपके टॉपिक से लिंक है मानी, क्या रोहिणी कमीशन को गठन का आपको याद होगा चीफ जस्टिस रही हैं? बिल्कुल, 2017 में हुआ था। 2017 में रोहिणी जी के गठन में इस सरकार ने ऐसी कमेटी का निर्माण किया जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। आप लगातार, लेकिन आज तक किसी को पता भी नहीं चला ना सर। सोचिए 2017, बहुत अच्छा हुआ कि आपने इसका जिक्र कर दिया। 2017 में देखिए ये आयोग जो है वो दरअसल बना था। 19 में इसी के साथ बीजेपी सत्ता में जीत कर आती है, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन उसको मिलते हैं। अब क्या 23 आ गया, अब 24 आने वाला है। रिपोर्ट सर, रिपोर्ट हो गई है, सार्वजनिक नहीं की गई है, रिपोर्ट दे दी गई है, सबमिट कर दी गई है 31 जुलाई को, लेकिन सार्वजनिक नहीं की गई है। वो कब सार्वजनिक ऐसा नहीं है कि 40-40 साल कमेटी की रिपोर्ट के बीच में दबा रखे। 2017 में बना था वो आयोग। आज तक जो है दंगों की रिपोर्ट्स जो है क्लैरिटी से कांग्रेस के जमाने सर आप उसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते ना सर। कि कमेटी बनाने का जो गट्स किसने रखे, वो भारतीय जनता पार्टी की अनिला जी की सरकार ने, अनिला जी की गवर्नमेंट ने, अनिला जी की पार्टी ने रखा। ये डेयरिंग जो स्टेप था ये अपने आप में छोटा है। और कितनी न्यूट्रल जज रही हैं आपको पता है? जी रोहिणी चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रही हैं। उन्होंने इसका गठन किया और नीचे की 12 जातियां, 27% का आरक्षण भी तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था। और उसके अंदर सब जातियां और उनके अंदर छोटी छोटी जातियां जो कि क्रीमी लेयर से सिर्फ एक तबका ओबीसी का फायदा उठाया करता था, सिर्फ वो था। और एक बात अंत में मैं कहना चाहता हूं, ये सज्जन जो अभी हंस रहे थे, अरे इन्हीं की पार्टी के दमखम से आज ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है। पूरे संसार पर एक डंके जैसी आवाज बजती है उस व्यक्ति की, जो कि जिसको देखकर लोग बॉस कहते हैं। यह है वो ओबीसी की ताकत, जो कि एक स्कूल ऑफ थॉट ही नीचे से परवरिश करके, तैयार करके, नर्चर करके उसको प्राइम मिनिस्टर के पद पर ले जा सकता है। यह उस पार्टी का स्कूल ऑफ थॉट को क्रेडिट जाता है। परिवारवाद, वंशवाद और करप्शन वाली राजनीति जानने वाली पार्टियां ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो तो एक ही परिवार को लगातार चलाती हैं, उनको फीड करती हैं। ये क्या मुकाबला करेंगे?